नमस्कार साथियों, लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राज्य की जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है। और ये जो विधानसभा चुनाव है इस बार बड़ा दिलचस्प इस राज्य में दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लाइव शो में हरियाणा राज्य की। दोस्तों, हरियाणा राज्य में इस समय विधानसभा का जो बिगुल है वो पूरी तरह बच चुका है और प्रत्याशियों की सूची पार्टियों के द्वारा जारी की जा रही है। प्रत्याशियों के जो नाम सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से भी कई नाम ऐसे आए हैं जो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। इनमें एक नाम ऐसा है जो देश की एक पहलवान खिलाड़ी का है, विनेश फोगाट का है। इस बार विनेश फोगाट, जिन्होंने जंतर मंतर पर महिला उत्पीड़न को लेकर, महिलाओं के शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, अब वो महिला पहलवान पहलवानी का अखाड़ा छोड़कर, कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर सियासी अखाड़े में उतर रही हैं। और इस बार वो कांग्रेस के सिंबल पर हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में जुलाना, जो कि एक जींद जिले की विधानसभा सीट है जुलाना, वहां से चुनावी अखाड़े में, चुनावी मैदान में कांग्रेस के सिंबल पर यानी कि हाथ के निशान पर चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरी है। तो दोस्तों, आज हम इसी जुलाना विधानसभा सीट के इतिहास, उसके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में, उसकी इस सीट का जो पूरा क्या अब तक का इतिहास रहा है चुनाव का, कौन इस जुलाना सीट पर कब जीता, किसने किसको हराया, और अब तक का इस जुलाना सीट का पूरा इतिहास क्या है। तो आज हरियाणा की और देश की पहलवान बेटी विनेश फोगाट की चर्चा और जुलाना विधानसभा सीट की चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको हरियाणा राज्य के बारे में छोटी सी सूचना, छोटी सी जानकारी हम देते हैं कि हरियाणा राज्य जो 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, हरियाणा राज्य बना था। ये पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था। इस राज्य में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं। और अब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसका बिगुल बज चुका है पूरी तरह। हरियाणा जो है वो चुनावी मोड में है, चुनावी माहौल में है। तो इस समय हरियाणा में चुनावी बिगुल पूरी तरह अपने पूरे स्वभाव पर है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा राज्य बना था। इस हरियाणा राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम इस लोकसभा के चुनाव में दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिला था। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जो केंद्र में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, यानी कि राहुल गांधी की पार्टी ने जीती थी। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है। तो इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो 90 सीटें हैं उन पर मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस ने भी अपने ताकतवर और मजबूत चेहरों पर दांव लगाया है। और उधर भारतीय जनता पार्टी भी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी शिद्दत से मैदान में जुटी है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। बड़ी ज्यादातर सीटों पर, यानी कि लगभग 62 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। 32 यानी 32 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। और सीधी लड़ाई, सीधा मुकाबला हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। तो हम ऐसे में बात करेंगे उस पहलवान बेटी की, यानी विनेश फोगाट की, जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव चुनाव मैदान में जुलाना से ताल ठोक रही है। अगर हम जुलाना सीट की बात करें तो जुलाना सीट जो है वो जींद जिले में आती है। जींद जिले की एक विधानसभा है जुलाना। अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती है जुलाना विधानसभा सीट। जुलाना विधानसभा सीट जो है वो विनेश फोगाट की ससुराल की विधानसभा है, और विनेश फोगाट अपनी ससुराल की सीट पर चुनावी ताल ठोक रही है। तो अगर हम जुलाना के इतिहास को देखें तो जुलाना यानी कि हरियाणा का गठन होने के बाद, हरियाणा का गठन 1966, 1 नवंबर 1966 में हुआ। उसके बाद हरियाणा में 1967 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, अलग राज्य बनने के बाद। तो 1967 में जुलाना की जो विधानसभा सीट है उस पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, और कांग्रेस पार्टी के दल सिंह चुनाव जीते थे, जो पहली बार हरियाणा राज्य के जुलाना सीट के विधायक बने थे। हरियाणा राज्य में अलग, हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होने के बाद जुलाना सीट के पहले विधायक बने थे दल सिंह। जुलाना सीट
जो है वो विधानसभा जो सीट है ये जाट बाहुल सीट मानी जाती है और यहाँ के टोटल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.25 लाख है, यानी कि 1,74,000 1,75,000 के आसपास यहाँ के कुल मतदाता है। और जुलाना सीट पर जाट बाहुल इलाका है। आज तक 1967 से लेकर 2019 तक जितने भी विधायक जुलाना विधानसभा सीट पर बने हैं वो तमाम के तमाम जाट समुदाय से आते हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। तमाम के तमाम जाट विधायक यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। अभी तक किसी गैर जाट ने जुलाना की सीट पर चुनाव नहीं जीता है। जहां तक विनेश फोगाट की बात है, जो कांग्रेस के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ रही है, और जुलाना जो सीट है विधानसभा की हरियाणा के चुनाव में इस बार वो हॉट सीट बन चुकी है। जुलाना 90 की 90 विधानसभाओं में जो हॉट सीट है वो जुलाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के मैदान में चुनावी अखाड़े में उतरने से जो जुलाना की जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है। और जुलाना में इस बार जो है मुकाबला कड़ा दिख रहा है। अगर हम कांग्रेस के नजरिए से सीट को देखें तो कांग्रेस 1967 में यहाँ पहला चुनाव जीती थी और उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर कई चुनाव लगातार फिर हारी भी। कांग्रेस का ने जब अगला चुनाव यहाँ पर जीता तो उसे कई हार का सामना करना पड़ा, तब जाकर उसे यहाँ पर जीत मिली थी। 1967 के बाद अगला जो चुनाव था यानी कि 1968 में हुआ। 1968 में यहाँ पर कांग्रेस हार गई। 1970 का जो उपचुनाव हुआ, एक बार इस सीट पर उपचुनाव 1970 में हुआ, तब भी कांग्रेस इस चुनाव में भी हार गई थी। फिर अगला चुनाव जब 1972 में हुआ था, 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर वापसी की थी और कांग्रेस के विधायक यहाँ से दूसरी बार विधायक बने थे, फतेह सिंह। उसके बाद कांग्रेस ने करीब 3 दशक का लंबा इंतजार कांग्रेस को इस सीट पर जीत के लिए करना पड़ा था और 1972 के बाद कांग्रेस ने 2000 में जाकर जुलाना विधानसभा सीट को फिर से जीता था। और 2002 के 2000 के बाद 2005 में भी जुलाना सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा था। यानी कि अब तक कुल इस विधानसभा सीट पर 13 चुनाव और एक उपचुनाव हुआ है 1970 में। तो 14 चुनाव में यहाँ कांग्रेस अब तक 4 बार चुनाव जीती है, जबकि लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है वो 2-2 बार चुनाव जीती है। जनता पार्टी ने भी 2 बार चुनाव जीता है। जजपा यानी कि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जेजेपी हरियाणा विकास पार्टी, उसने 1 बार चुनाव जीता है। और स्वतंत्र पार्टी के रूप में एक चुनाव स्वतंत्र पार्टी ने जीता है। एक एनसीएन नाम की पार्टी बनी थी, उसने भी यहाँ पर 1 बार चुनाव जीता है। कुल मिलाकर 14 चुनाव यहाँ पर हुए हैं विधानसभा के उपचुनाव समेत। तो यहाँ पर 14 में से सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का अभी तक का सीट पर जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस के ही नाम है। वो सबसे ज्यादा 4 बार चुनाव कांग्रेस यहाँ से जीती है, उसके प्रत्याशी चुनाव जीते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस 1972 के बाद 2000 में यानी कि लगभग 3 दशक के बाद कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी। और 2005 के बाद कांग्रेस यहाँ 2009, 2014 और 2019 का चुनाव यानी कि करीब 1.5 दशक से कांग्रेस के लिए यहाँ पर इस सीट पर सूखा है। कांग्रेस यहाँ से कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में विनेश फोगाट के सामने, कांग्रेस के सामने, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के सामने यहाँ पर 1.5 दशक का जो सूखा है कांग्रेस का जुलाना विधानसभा सीट पर, उस सूखे को कहीं ना कहीं खत्म करने का खत्म करने की जिम्मेदारी है। उस सूखे को कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस सूखे को समाप्त करने की जिम्मेदारी है। उसी सब को देखते हुए कांग्रेस ने इस सीट पर पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। अगर हम इस सीट का इतिहास देखें तो अभी तक कोई भी महिला उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव नहीं जीती है जुलाना विधानसभा सीट पर। अभी तक किसी भी महिला को इस जुलाना विधानसभा सीट पर यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वो यहाँ से विधायक चुनी गई हो। अभी तक तमाम जाट चेहरे ही यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के जाट चेहरे चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन कोई भी महिला यहाँ पर चुनाव नहीं जीती है। पहली बार ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। विनेश फोगाट के चुनाव मैदान में आने से जो ये हॉट सीट बनी है कि इस बार यहाँ पर महिला अपना खाता खोल सकती है। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की चीजें फिलहाल जुलाना विधानसभा सीट से सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है, मुकाबला कड़ा है विनेश फोगाट के लिए भी। तो ये जुलाना का अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि जुलाना का जो इतिहास है वो कांग्रेस के लिए भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और पिछले 3 चुनावों में तो कांग्रेस यहाँ पर कोई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है।
2009 के चुनाव में कांग्रेस के शेर सिंह को हराकर यहाँ पर इनेलो के प्रत्याशी जीते थे धुल, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2014 में भी उन्हीं का कब्जा रहा था इनेलो का। फिर 2019 में यहाँ इनेलो से एक अलग पार्टी बनी जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। ओम प्रकाश चौटाला के ही परिवार के होते हैं ओम प्रकाश चौटाला के, दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी जेजेपी के अमरजीत सिंह टाढ़ा यहाँ पर चुनाव जीते हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने सीट को जीतने का जो इस बार व्यूह रचना की है, उसमें विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है, क्योंकि जाट बाहुल सीट है और विनेश फोगाट भी जाट समुदाय से आती है। देश की महिला पहलवान है। अगर विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं कि विनेश फोगाट जो है पेरिस ओलंपिक में जो है फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उन्होंने एक ही दिन में दुनिया की 3 बड़ी पहलवानों को हराकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया था, मगर वो 100 ग्राम भार अधिक होने की वजह से, वजन अधिक होने की वजह से, 50 किलोग्राम की जो उनकी कुश्ती थी, उसमें उनका 100 ग्राम वेट यानी वजन अधिक होने की वजह से वो फाइनल मुकाबला नहीं लड़ पाई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के हाथ से आते आते निकल गया था। उसके बाद जब डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश फोगाट, तो उनको रजत पदक जो मिलना था वो भी नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को एक चैंपियन के तौर पर, ओलंपिक चैंपियन के तौर पर देश में सम्मान दिया गया, और उनका स्वागत भी हिंदुस्तान आने पर उनके समर्थकों द्वारा, उनके प्रशंसकों द्वारा और देशवासियों द्वारा उनका कहीं ना कहीं एक विजेता के रूप में ही स्वागत किया गया है। तो विनेश फोगाट की, वैसे तो विनेश फोगाट चरखी दादरी का जो इलाका है वहाँ के उस गांव से आती है, वहाँ की मूलतः वहाँ की बेटी है बलाली गांव की, और उनका विवाह जो है वो ये जींद जिले में हुआ है। उनके पति सोमवीर राठी, जो कि सोनीपत के ही रहने वाले हैं, सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। उनका विवाह जो है सोनीपत जिले में सोमवीर राठी से हुआ है। तो वो भी पहलवान है, और इस बार जो जुलाना विधानसभा है, जहां से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस के सिंबल पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, ये सोनीपत लोकसभा की ही विधानसभा है जुलाना, जहां से वो चुनाव मैदान में उतरी है। 1970 में यहाँ एकमात्र उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में कांग्रेस के ही, जो 1967 में सबसे पहला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे दल सिंह, वो ही यहाँ पर 1967 में उपचुनाव जीते थे, लेकिन वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीते थे। उन्होंने एनसीएन पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा था। तो एक तरीके से कांग्रेस से ही आने वाले नेता ने उपचुनाव में, यहाँ जो एकमात्र उपचुनाव हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी को मात दी थी। अब अगर इस चुनाव, जो हरियाणा का जो चुनाव है, इस चुनाव के अगर हम थोड़ा सा खिलाड़ियों के संबंध में बात करें कि हरियाणा के चुनाव में खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा की जनता का रुख, हरियाणा की जनता का मिजाज क्या रहा है, तो हम उसके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को, 3 प्लेयरों को सियासी अखाड़े में उतारा था, सियासी मैदान पर उतारा था, जिनमें हॉकी टीम का हिस्सा रहे, भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे संदीप सिंह। वो चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था, मगर उन पर महिला यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका मंत्री पद भी चला गया और उनकी विधायकी भी चली गई। उनको सीट भी छोड़नी पड़ी और मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। बबीता फोगाट, जो कि गीता फोगाट की ताऊ की बेटी है, बबीता फोगाट, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, वो भी पहलवान है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर पिछली बार मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें दादरी विधानसभा सीट पर हार मिली थी। तीसरा नाम योगेश्वर सिंह का है। योगेश्वर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव निशान पर मैदान में उतरे थे, मगर वो भी चुनाव हार गए थे। इस बार भी 3 खिलाड़ियों को, अभी तक जो सूची जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उसमें इस बार 3 खिलाड़ियों को, हरियाणा के 3 प्लेयरों को फिर से मैदान में उतारा गया है। 2024 के रण में उतारा गया है। हरियाणा का जो 2024 का रण है, उसके मैदान में उतारा गया है। उनमें सबसे पहला नाम आरती राव का है, जो शूटिंग की प्लेयर है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने
अटेली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दूसरा नाम जो है वो दीपक हुड्डा का है, जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ही महाम सीट से विधानसभा का टिकट दिया है। और तीसरा नाम जो है वो विनेश फोगाट का है, खिलाड़ी के तौर पर, जिन्हें इंडियन अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हरियाणा में खिलाड़ियों का, तो खिलाड़ियों को हरियाणा की जो सियासी पिच है या हरियाणा का जो सियासी अखाड़ा है, उसमें कोई ज्यादा सफलता अभी तक मिली नहीं है। जो पिछला चुनाव है, पिछला चुनाव दो जैसे कि 2019 में, हमने 2019 की बात की है, तो तीन चेहरे खिलाड़ी, जो तीन खिलाड़ी चेहरे थे वो मैदान में थे, जो तीन, लेकिन उनमें से दो को हार मिली थी, एक को जीत मिली थी। बाद में हालांकि संदीप सिंह को भी अपनी विधायकी और अपना मंत्री पद गंवाना पड़ गया था महिला यौन शोषण के आरोपों के चलते। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर मैदान में थे। तो अ, उनमें से दो को हार मिली थी, बबीता फोगाट और योगेश दत्त को। संदीप सिंह जीते थे, मगर उनकी विधायकी बाद में चली गई थी, मंत्री पद भी उनका चला गया था। इस बार भी तीन ही खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है, जिनमें दो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं और एक कांग्रेस का चेहरा है, विनेश फोगाट का। तो 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य की जुलाना विधानसभा जो सीट है, इस बार चुनाव में ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, सबसे हॉट सीट बन गई है। इसकी एक बड़ी वजह है पहलवान विनेश फोगाट का यहाँ से मैदान में उतरना। तो ऐसे में यहाँ का जो इस बार का जो एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि इस बार अभी तक का जो जुलाना विधानसभा सीट का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी भी महिला प्रत्याशी का चुनाव जीतने का नहीं है। तो हमारा जो इस शो का जो हमारा एक शीर्षक है, जो टाइटल है, वो भी हमारा यही है कि क्या जुलाना में इतिहास बदल देंगी विनेश फोगाट। तो अब जो इस चुनाव में जो देखना जो दिलचस्प होगा, वो यही देखना दिलचस्प होगा कि जो महिला पहलवान है, जो दुनिया के बड़े बड़े महिला खिलाड़ियों को कुश्ती के अखाड़े में मात देती रही है, कुश्ती के अखाड़े में चित करती रही है, क्या वो हरियाणा के रण में, हरियाणा के चुनावी रण में, 2024 के चुनावी रण में इस बार जुलाना विधानसभा सीट के जो सियासी पहलवान है, जो अलग अलग पार्टियों के जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, राजनीतिक प्लेयर है, खिलाड़ी है, क्या उन पहलवानों को जुलाना विधानसभा सीट के सियासी अखाड़े में मात दे पाएंगी विनेश फोगाट। यही देखना सबसे दिलचस्प होगा इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और जुलाना विधानसभा सीट के चुनाव में। जाट बाहुल सीट है, तो अधिकांश पार्टियों से जो प्रत्याशी यहाँ मैदान में अब तक उतरते रहे या पार्टियां उतारती रही, उनमें अधिकांश जाट ही बिरादरी के रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी विनेश फोगाट पर जुलाना में दांव लगाया है, क्योंकि वो भी जाट समाज से आती है और देश का एक जाना पहचाना नाम, एक जानी पहचानी खिलाड़ी है, महिला पहलवान है, कुश्ती के अखाड़े में भी और पेरिस ओलंपिक में अपना दमखम, अपना जोहर दिखाकर भारत लौटी है, देश में आई है। और उसी के बाद अब वो कुश्ती और नौकरी दोनों से उनको उन्होंने छोड़ दिया है, जो उनकी रेलवे की नौकरी थी, और अब वो सीधा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में, जुलाना के हरियाणा के सियासी अखाड़े में उतर गई है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या सियासी अखाड़े में भी बबीता फोगाट अपने दांव से जो राजनीति के जो खिलाड़ी हैं उनको चित कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जैसा कि आप सभी जानते भी है कि 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की, तो यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो करीब 46 सीटों का है। यहाँ पर 46 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। जिस तरह पिछले चुनाव का अगर हम देखें, जो पिछले हरियाणा के पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें किसी भी पार्टी को यहाँ हरियाणा में बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी हालांकि भारतीय जनता पार्टी थी, जो वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से, यानी कि एक दशक से यहाँ सत्ता में है और हरियाणा की सत्ता पर आसीन है। मगर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से एक दशक से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता पर आसीन है, वो आज तक भी जुलाना विधानसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। यानी कि जुलाना विधानसभा सीट हरियाणा की वो विधानसभा सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है,
जिसकी केंद्र में भी सरकार है और पिछले 10 साल से केंद्र में और 10 साल से ही हरियाणा में भी लगातार कंटिन्यू सरकार है, लगातार सरकार में है। वो अभी तक भी 1967 से लेकर 2019 तक का जो विधानसभा का चुनाव हुए हैं, 14 के 14 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, यानी कि जुलाना विधानसभा सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। तो ये भी एक बड़ी बात जुलाना विधानसभा सीट के संदर्भ में है। हम बात कर रहे थे पिछले 2019 के जो जुलाना विधानसभा जो हरियाणा लोकसभा सीट का जो रिपोर्ट कार्ड था, उसमें 40 विधानसभा की 40 जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला, जो उनकी पार्टी है, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के सहयोग से अपनी गठबंधन की सरकार हरियाणा में दूसरी बार बनाई थी, जिसमें दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था और मनोहर लाल खट्टर फिर से हरियाणा के दोबारा से सीएम बने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी में खटास के चलते दोनों का जो गठबंधन था वो टूट गया था और अब जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लोकसभा का चुनाव भी अलग अलग लड़े थे और इस बार भी दोनों पार्टियां अलग अलग विधानसभा के चुनाव के भी मैदान में है। तो ये जो सीट है जुलाना, जिस पर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, ये सीट वर्तमान में जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की ही पार्टी के अमरजीत सिंह टाढ़ा के पास है। वो यहाँ से वर्तमान में विधायक है और टाढ़ा को ही फिर से जेजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। तो इस बार यहाँ सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और जेजेपी के बीच ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर कर चुकी है। लेकिन मुख्य मुकाबले में जो माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट और जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमरजीत, उनके बीच ही सीधा मुकाबला यहाँ पर जुलाना की सीट पर माना जा रहा है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जुलाना की जो सीट है वो विनेश फोगाट के चुनावी मैदान में आ जाने से हॉट सीट बन गई है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार इस सीट के इतिहास को बदलने की जो बात है वो विनेश फोगाट के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने इस बार दी है। सबसे पहली तो 1.5 दशक यानी 15 साल का जो कांग्रेस पार्टी का जुलाना विधानसभा सीट पर सूखा है, उस सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी विनेश फोगाट के कंधों पर है, उस महिला पहलवान के कंधों पर है जो कुश्ती के अखाड़े में दुनिया की बड़ी बड़ी महिला पहलवानों को चित करती रही है, अपने दांव से चित करती रही है। वही दूसरी जिम्मेदारी विनेश फोगाट के जो कंधों पर है, इस सीट को जीतकर पहली बार किसी महिला का इस जुलाना विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी विनेश फोगाट के कंधों पर है कि पहली बार यानी कि विनेश फोगाट कांग्रेस और जुलाना सीट के लिए इतिहास बदलने का काम कर सकती है। अगर वो चुनाव जीतती है तो वो जुलाना से पहली महिला विधायक होने का खिताब भी हासिल कर सकती है, क्योंकि आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड जो इतिहास है जुलाना विधानसभा सीट का वो यही है कि कोई भी महिला प्रत्याशी जुलाना में चुनाव नहीं जीती है। जुलाना विधानसभा सीट पर कोई भी महिला प्रत्याशी विधायक नहीं बनी है। तो पहली बार अगर विनेश फोगाट यहाँ पर चुनाव जीतती है तो वो पहली जुलाना विधानसभा सीट की पहली महिला विधायक होंगी, उन्हें पहली महिला विधायक होने का खिताब हासिल होगा। दूसरा, कांग्रेस जो 15 साल से यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है, 1972 के बाद 2000 में जाकर कांग्रेस का करीब 1 दशक के बाद जो सूखा खत्म हुआ था वो अब फिर से करीब 1.5 दशक, जो 3 दशक का सूखा था वो 1972 के बाद जाके 2000 में कांग्रेस का खत्म हुआ था, और अब जो 1.5 दशक यानी कि 15 साल का जो सूखा है वो भी कांग्रेस का यहाँ पर खत्म करने की जिम्मेदारी इस जाट बाहुल सीट पर हरियाणा की छोरी यानी कि देश के कुश्ती के अखाड़े में देश दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को, महिला पहलवानों को चित करने वाली हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट को कांग्रेस ने सौंपी है। तो देखने वाली बात यही होगी, क्या हरियाणा की ये छोरी, हरियाणा की ये जाटनी, क्या बड़े बड़े सियासत के जाट नेताओं की हरियाणा में इस बार जुलाना विधानसभा सीट पर खाट खड़ी करती है, या फिर इस वो
भले ही कुश्ती के अखाड़े में बड़े-बड़े पहलवानों को चित करती रही हो, या फिर वो यहाँ पर जो सियासी अखाड़ा है, उस सियासी अखाड़े में वो मात खा जाएँगी, या उनका दाँव कारगर नहीं हो पाएगा, या वो अपने दांव से महिला पहलवानों के बाद अब सियासी पहलवानों को चुनावी अखाड़े में मात दे देंगी। यही एक बड़ा दिलचस्प पहलू इस चुनाव का है, यही एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इसी सवाल को हम लोग मतदान जो 5 अक्टूबर को हरियाणा में होगा विधानसभा का, उसके बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती यानी कि मतगणना होगी। उसके बाद परिणाम 8 अक्टूबर को आ जाएंगे, तो 8 अक्टूबर को जो देखने वाली बात होगी, वो सबसे बड़ी दिलचस्प बात इस जुलाना विधानसभा के इतिहास की यही होगी, क्या महिला खिलाड़ी यहाँ पर सियासी खिलाड़ियों को मात दे पाएंगी और इस जुलाना विधानसभा सीट का इतिहास बदल पाती है या नहीं बदल पाती है। कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर सियासी अखाड़े में आई विनेश फोगाट यहाँ पर चुनावी अखाड़े में सियासत के सुरमाओं को अपने दांव से चित कर पाती है या नहीं कर पाती है, यही देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, साथियों, आज के हमारे इस लाइव में इतना ही। आज हमने जुलाना विधानसभा सीट, जो हरियाणा की विधानसभा सीट है, उसकी बात की, उसकी चर्चा की, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा का चुनाव इस बार दिलचस्प है। हरियाणा में जो नामांकन की तिथि है वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर तक सभी पार्टियों के प्रत्याशी अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगे और उनके नामांकन भी हो जाएंगे। तो लगभग बिगुल तो तेजी से बज ही चुका है, क्योंकि 32 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की जारी कर चुकी है, जिसमें उसके 30 मौजूदा विधायक और विनेश फोगाट का नाम शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगभग 61 से 62 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो हालांकि दोनों ही पार्टी के जो दावेदार हैं, दावेदारों में कहीं ना कहीं सिर-फुटअव्वल की स्थिति दिखाई देती है। दावेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को से भी बागी होते दिखाई दे रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, और कांग्रेस से भी बागी होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा के चुनाव का इस बार वो किस करवट बैठेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज हमें दीजिए इजाजत। आज के हमारे लाइव शो में इतना ही। कल फिर किसी दूसरे बड़े नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।